हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइडोथेरेपी। फ्लूइडोथेरेपी क्या होता है, उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसके क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लूइडोथेरेपी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है फ्लूइडोथेरेपी का। फर्स्ट, फ्लूइडोथेरेपी इज ए ड्राई हीटिंग एजेंट। जो फ्लूइडोथेरेपी होती है वो ड्राई हीट होती है। ये क्या करती है कि हमारी बॉडी में जिस भी एरिया पे कोई इंजरी है, जिस एरिया को हमें ट्रीट करना है, उस एरिया पे हीट का ट्रांसफर करती है एक प्रॉपर वे में। प्रॉपर तरीके से हीट उस एरिया तक ट्रांसफर होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल एज वेल एज थर्मल स्टिमुलाई टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्या है कि जो फ्लूइडोथेरेपी होती है ये प्रॉपर वे में एक मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि ये हमारी जो एक्साइटेशन होती है, जो भी एरिया के इंजर्ड हुआ उसकी एक्साइटेशन को बढ़ा देती है और मैकेनिकली इफेक्ट प्रोवाइड करती है उस एरिया पे। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज सुपरफिशियल हीटिंग मॉडलिटी। ये क्या होता है, ये सुपरफिशियली होता है। जैसे कि हमारे कोई भी वुंड हो गया, कोई भी अल्सर हो गया, कोई भी पेन है, इन्फ्लामेशन है, ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट containing finely ground cellulose particles, जैसे कि एयर फ्लूराइड सॉलिड मेड अप ऑफ कॉर्न कब। ये क्या होता है, इसमें एक कैबिनेट होता है, जो भी जिसमें हम फ्लूइडोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, एक कैबिनेट होता है जिसमें क्या होता है, इसमें सेलुलोज के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द पार्ट ऑफ इफ पुट इनसाइड द कैबिनेट स्टार्ट टू फ्लीट एज इफ फ्लोटिंग इनसाइड वाटर एंड गेट हीटेड। जब भी जो भी हम अपने ऑर्गन का पार्ट होता है वो फ्लूइडोथेरेपी कराते हैं, उस कैबिनेट के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, जो कैबिनेट होता है हमारी कपबोर्ड टाइप का होता है, इसमें हम अपने सामान को स्टोरेज करते हैं, ड्रॉयर के टाइप का होता है। तो जैसे ही हम उसमें अपने कोई भी पार्ट को इंसाइड करेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट है वाटर है, जो भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, हीट है, जो भी सेलुलोज है एंड जो भी हमारा कॉर्न कब है, वो क्या करेंगे, वो फ्लोटिंग करने लगेंगे। जब वो फ्लोटिंग करेंगे उसमें हमने अपना, जैसे कि हमारा ये कैबिनेट हो गया, उसमें हमारा वाटर प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, ड्राई हीट एंड सेलुलोज प्रेजेंट है, कपबोर्ड प्रेजेंट है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे वो हीट, जैसे हम उस फ्लूइडोथेरेपी वाली मशीन्स को ऑन करेंगे तो उससे फ्लोटिंग होने लगेगा। तो हमने ये अपना पार्ट को उसमें डाला तो हमारा पार्ट ही फ्लोटिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउ एक्सरसाइज टू परफॉर्म इनसाइड द कैबिनेट इनसाइड वार्म वाटर। क्या होता है, जब भी हम उस कैबिनेट में अपने हैंड को पुट करके रखे हुए, वार्म वाटर है, ड्राई हीट है, तो उसमें हम ये चाहे तो एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज या पैसिव एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन 38 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड और लिटिल हायर। जो हमारा टेम्परेचर होता है कैबिनेट का वो 38 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, टेम्परेचर गिविंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स। जिस भी पार्ट को फ्लूइडोथेरेपी कराते हैं कैबिनेट के अंदर, उसे हम 15 टू 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट टाइमिंग देंगे। 15 टू 20 मिनट्स तक हम उस पार्ट को फ्लोटिंग कराते रहेंगे, जिससे कि फास्टली रिकवरी हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दीज एयर स्ट्रीम क्रिएट एयर पॉकेट्स एंड बबल्स टू प्रोवाइड ए पावरफुल मसाजिंग एक्शन that transmit heat and tactile stimulation to achieve many physiological and therapeutic benefit। मतलब क्या है इसका, जो भी हम एयर को यूज कर रहे हैं, ड्राई एयर्स है, उसका जो फ्लो होता है वो बहुत ही पावरफुल मसाजिंग एक्शन देता है। यानी कि जो उसका जो हीट होती है वो ट्रांसमिट बहुत फास्टली होती है एंड
स्टिमुलेट करती है हमारे फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट को। जो एयर होती है वो पॉकेट्स एंड बबल के फॉर्म में होती है, वो फ्लोटिंग करती है और हमारे जिस भी पार्ट को हमने उस कैबिनेट में पुटअप करके रखा हुआ है उस वो भी पार्ट हमारा फ्लोटिंग करता है, जिसमें बहुत सारा स्टिमुलेटेड होगा और फिजियोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लूइडोथेरेपी अलाउ टू थेरेपिस्ट टू एंटर द कैबिनेट एंड परफॉर्म एक्सरसाइज बाय द पेशेंट। क्या होता है कि जो हमारी फ्लूइडोथेरेपी में जिस भी हम पार्ट को हमने कैबिनेट में डाल के रखा है तो उस वो कैबिनेट अलाउ करता है कि हम उस पेशेंट के भी पार्ट को एक साइड से हमने, जैसे कि हमारा ये कैबिनेट के दो कॉर्नर हो गए, एक इस साइड हमारा एक कॉर्नर है, इस साइड हमारा है, तो इस साइड से हमने एकदम सामने पेशेंट को बैठा के रखा है, पेशेंट ने अपना अपना पार्ट को उस कैबिनेट में डाल के रखा है। इधर से थेरेपिस्ट अपने अपने बॉडी पार्ट्स को यानी कि हैंड को डालेगा, जिससे वो उस पेशेंट की उस फ्लोटिंग में जो बबल का फॉर्म है उस फ्लोटिंग में उसकी एक्सरसाइज करा सके पेशेंट को। और क्या होता है कि जो जो भी हमारा कैबिनेट का टेम्परेचर होता है वो हम पेशेंट के कंफर्ट पे डिपेंड करता है, पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। और हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप इस कैबिनेट में एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या क्या मैकेनिज्म है फ्लूइडोथेरेपी के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लूइडोथेरेपी वर्क बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीटेड एयर एंड सेलुलोज पार्टिकल इन कन्वेक्शन फॉर्म वर्टेक्स क्रिएटिंग ए ड्राई व्हर्लपूल। मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइडोथेरेपी होता है कॉम्बिनेशन होता है ड्राई हीट एयर का एंड सेलुलोज के पार्टिकल्स का, जो कन्वेक्शन फॉर्म करता है एक ड्राई व्हर्लपूल। मतलब कि जो हम एक टाइप से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है जिसमें हम अपने कपड़ों को ड्रायर करते हैं, तो वो क्या होता है कि एक सर्कुलर वे में घूमता है, तो एक उसी टाइप का क्रिएट करना ड्राई व्हर्लपूल, यानी कि एक ड्रायर टाइप का, जिसमें कि हमारा जो भी कॉम्बिनेशन है हीट एयर का सेलुलोज का वो एक भंवर के टाइप सा उसमें घूम सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट एरिया रिसीव वार्मथ, buoyancy, sensory stimulation and massage and relief discomfort and increase circulation। मतलब क्या होता है, जो हमारा इम्पैक्ट एरिया होता है जिस एरिया को हमने जिस पार्ट को हमने कैबिनेट में डाल के रखा हुआ है उस पार्ट में क्या क्या रिसीव होता है, वार्म होती है, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड होती है, बायोंसी मतलब की होती है जो भी पार्ट को हमने कैबिनेट में डाला वो फ्लोटिंग करता हुआ, एंड सेंसरी स्टिमुलेशन, तो उसके सेंसरी स्टिमुलेट होंगे एंड मसाज होगी, पावरफुल मसाज होगी एंड पेन में रिलीफ मिलेगा और डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट को फील होता है उसमें भी रिलीफ मिलेगा एंड उसका जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट कैसे हमें पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंड क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फ्लूइडोथेरेपी का तो प्लीज़ हमारा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसके हमें फ्लूइडोथेरेपी देनी है तो हमें उस पेशेंट को, जो भी पेशेंट ने ड्रेस पहन रखी है, जिस भी पार्ट को हमें फ्लूइडोथेरेपी देनी है उस पार्ट में द पार्ट इज अनड्रेस्ड एंड रिमूव फ्रॉम ज्वेलरी। उस पार्ट को हमें अनड्रेस करना है, जैसे कि हमारे हैंड को में फ्लूइडोथेरेपी, तो हमने जो भी ड्रेस किया है उसे हमें अनड्रेस करना है एंड रिमूव फ्रॉम ज्वेलरी। कोई भी ज्वेलरी हमने पहन रखी है तो उसे रिमूव करना है। सेकंड पॉइंट है चेक स्किन सेंसिटिविटी। हमें स्किन सेंसिटिविटी भी चेक करनी लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि
या कोल्ड या हीट का ही एक्सपोजर हो, जिससे स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, रेडनेस आ सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ एनी ओपन वुंड इट शुड बी कवर्ड विथ प्लास्टिक शीट। यदि हमारा कोई भी जिस पार्ट को हमें फ्लूइडोथेरेपी दे रहे हैं, उस पार्ट में हमें चेक कर लेना चाहिए कोई ओपन वुंड तो नहीं है। यदि हम उस पार्ट पे हमारा कोई भी वुंड होता है तो उसे ट्रीट करने से पहले हमें उसे प्लास्टिक शीट से कवर कर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे कोई भी हार्मनेस नहीं हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जामिन द स्किन ऑफ पेशेंट। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट करने के बाद हमें पेशेंट की स्किन का एग्जामिन करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रेडनेस हो गई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, एलर्जी हो गई हो, तो हमें एग्जामिन कर लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, ए माइल्ड एरिथमिया इज नॉर्मल। जब भी हम पेशेंट को फ्लूइडोथेरेपी देते हैं कैबिनेट में, तो उसमें क्या होता है कि हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और हम जो ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम 10 to 20 मिनट्स कर देते हैं, जिससे इतने हाई टेम्परेचर में यदि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो 20 मिनट्स का दे रहे हैं, तो उसमें रेडनेस एरिथमिया होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो माइल्ड एरिथमिया होती है, वो नॉर्मल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिकेशन। फ्लूइडोथेरेपी के क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन होती है तो उसमें हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा जॉइंट स्टिफनेस। जो भी हमारे जॉइंट पे एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हमारे जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है, उसे कम करने के लिए हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। ट्रीट डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। कोई भी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, जैसे कि हमारा हैंड हो गया, हमारा टो हो गया, हमारी फिंगर है, तो हम उन्हें फ्लूइडोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मसल्स स्टिफनेस। कोई भी मसल्स हमारी स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ही आ जाती है, तो हम उसे फ्लूइडोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा अडीमा। जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, तो हम उस टाइम भी फ्लूइडोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। जब भी हमारे जो जॉइंट है उसका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाए, हमें उसे इंक्रीज करना है रेंज ऑफ मोशन को, तो फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो सेलुलर एक्टिविटी है उसे और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगी, जिससे कि हमारा रेंज ऑफ मोशन फिर से होने लगेगा। हमारा सेल्फ पॉइंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इसे कम करने के लिए हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है फ्लूइडोथेरेपी की, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फ्लूइडोथेरेपी का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई पेशेंट को फीवर होता है तो हम उसमें फ्लूइडोथेरेपी को नहीं देंगे। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, हम उसमें चेक करेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यदि इन्फेक्शन है तो हम फ्लूइडोथेरेपी का अवॉइड करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कैंसर एंड ट्यूमर। जब भी कोई कैंसर हो तो हम पेशेंट को फ्लूइडोथेरेपी नहीं देंगे। कोई भी एनेस्थेटिक एरिया हो, पेशेंट को कोई भी एनेस्थीसिया लगा हो या नंबनेस हो, तो हम उस एरिया पे फ्लूइडोथेरेपी को नहीं देंगे। कोई भी सीवियर सर्कुलेशन डिसऑर्डर होता है तो हम फ्लूइडोथेरेपी को अवॉइड करेंगे। एंड कोई भी हीट सेंसिटिव पेशेंट है तो उसे भी हम फ्लूइडोथेरेपी नहीं देनी है, क्योंकि जो हीट सेंसिटिव पेशेंट है उसे बर्निंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसे फील नहीं होगा कितना क्या हमें कितनी हीट मिल रही है, बस उसे बर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रिमोटेड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट आता है तो उसे हम फ्लूइडोथेरेपी का नहीं देना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेज। फ्लूइडोथेरेपी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इट इज़ इजी एंड कन्वीनियंट टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सेकेंड पॉइंट है कि टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल एंड एडजस्टेबल। जो भी टेम्परेचर होता है फ्लूइडोथेरेपी का, उसे हम
कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पेशेंट की टॉलरेशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट कितना टॉलरेट करता है टेम्परेचर को। थर्ड पॉइंट हमारा कैन बी ट्रीटेड ओवर वेरियस बॉडी पार्ट, और हम इसमें कोई भी बॉडी पार्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं, उस साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी पार्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव एक्सरसाइज पॉसिबली अलोंग विथ हीटिंग थेरेपी। जब भी हम जो भी एरिया को, जो भी पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं, उस पार्ट से हम पेशेंट को एक्टिवली एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये बहुत पॉसिबल है, या तो पेशेंट खुद से कर सकता है एक्टिवली, या एक पैसिवली भी कर सकते हैं, थेरेपिस्ट भी करा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसएडवांटेज। फ्लूइडोथेरेपी के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं और हमें क्यों फ्लूइडोथेरेपी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इक्विपमेंट इज़ कॉस्टली। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड पॉइंट है मे कॉज ओवर हीटिंग एंड बर्न ऑफ द टिश्यू। ये ओवर हीटिंग कर सकते हैं, टिश्यू को बर्निंग कर सकते हैं, इसलिए हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लूइडोथेरेपी कैन नॉट बी अप्लाइड टू अनऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। हमारे फ्लूइडोथेरेपी का अनकॉन्शियस पेशेंट पे अप्लाई नहीं करना होता है। जैसे कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, ओल्ड एज पर्सन आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो हमें उन्हें फ्लूइडोथेरेपी का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कर लेना चाहिए, जो भी एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं उसे एग्जामिन करना चाहिए, स्किन की सेंसिटिविटी को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, तभी हम फ्लूइडोथेरेपी का अप्लाई करें। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।